हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। और इस वीडियो में क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये तो आपने थंबनेल से जान गए होंगे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी खुशखबरी मैं देना चाहता था। इस वीडियो के थ्रू मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि बिहार जुडिशरी की वैकेंसी आ चुकी है और कितनी वैकेंसीज हैं हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अच्छे से आप लोग तैयारी करिए। 2023 बहुत ही अच्छा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन लोग के लिए, और खासकर उन लोग के लिए जिन्होंने यूपी जुडिशरी का अभी अभी एग्जाम दिया है, क्योंकि उनका जी के हिस्ट्री ज्योग्राफी बिल्कुल तैयार है, रेडी है, और आपको बिहार जुडिशरी के लिए मेहनत करनी है। तो इस वीडियो में आइए चलते हैं, डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या सिलेबस है बिहार जुडिशरी का। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जल्दी से जाइए। बिहार जुडिशरी का नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग 10 मार्च से। हाँ, 10 मार्च से, क्योंकि छत्तीसगढ़ जुडिशरी का एग्जाम होने वाला है, और इसीलिए छत्तीसगढ़ जुडिशरी के एग्जामिनेशन के बाद ही आराम से आप होली करिए बिंदास एकदम। उसके बाद 10 मार्च से हम लोग बिहार जुडिशरी के नया बैच स्टार्ट करने वाले, उसमें ज्वाइन करिए, साइन अप करिए, रजिस्टर करिए अपने आप को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं बिहार जुडिशरी के बारे में, वैकेंसीज के बारे में। तो जैसा कि आपको बता दूं मैं कि 155 वैकेंसीज आए हैं, और आउट ऑफ 155 वैकेंसीज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि 50 जो वैकेंसीज हैं ये रिजर्व कैटेगरी के हैं, जो महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या यानी कि 50 है। अब अलग अलग कैटेगरी वाइज है। अन रिजर्व के लिए यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 61 वैकेंसी है, उसमें से 22 वुमेन के लिए रिजर्व है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 15 वैकेंसी, उसमें से 4 महिलाओं के लिए। ऐसे ऐसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए इस तरीके से कैटेगराइजेशन इन्होंने किया है। टोटल 155 वैकेंसीज है। आई थिंक 155 वैकेंसी, ये 32वां जो है बिहार न्यायिक सेवा है, और पिछली बार भी वैकेंसी आई थी तो 31वां था, आपको पता होगा, याद होगा। जिन लोगों का लास्ट टाइम नहीं निकला था तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ट्राई कर सकते हैं, बढ़िया से एकदम तैयारी करके दीजिए। तो ये सब कुछ शैक्षिक योग्यताएं हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे देखिए एक इशू ये हो जाता है बिहार जुडिशरी में कि नॉट ओनली बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आपको रजिस्टर्ड मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्थान से एलएलबी की उपाधि इनको चाहिए, बल्कि वहां से ना आपको एक सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा कि वो कॉलेज जहां से भी आपने किया, कॉलेज यूनिवर्सिटी जहां से भी आपने किया है, वहां से एक प्रमाण पत्र जो है आपको देना पड़ेगा। तो ये एक पॉइंट है, और भी क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो 10 मार्च में आराम से फुल डिटेल डिस्कस करेंगे कि आप प्रमाण पत्र कब लेंगे, कैसे अटैच करके अप्लाई करेंगे, पूरी बातें वहां पे डिस्कस की जाएंगी। उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो मिनिमम 22 साल है और मैक्सिमम 35 साल यहाँ पे है, बिल्कुल उत्तर प्रदेश जुडिशरी की तरह। और उनमें से अगर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हैं, जैसे महिला, अस्थि दिव्यांग श्रेणी सहित हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि 40 हो गया यहाँ पे, 40 वर्ष से कम एवं 20 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो न्यायिक पदाधिकारियों की सेवानिवृत्ति क्या है, 60 वर्ष होगी। ठीक है भाई, तो ये सब बातें हमने चर्चा कर ली। सिलेबस के तौर पे आप जानते हैं कि 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो है समान अध्ययन का होता है, 100 नंबर का होता है। द्वितीय पेपर जो है लॉ का पेपर होता है, 150 नंबर का होता है। अब सामान्य में भाई थोड़ा सा टफ तो है बिहार जुडिशरी का, क्योंकि जनरल नॉलेज है जिसमें करंट अफेयर्स है, उसके बाद साइंस वाइंस भी पूछ लेते हैं। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछ लेते हैं, नॉर्मल पूछेंगे, 10th क्लास तक, 10th स्टैंडर्ड तक पूछेंगे। और उसके बाद लॉ ऑफ एविडेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ है, लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, टीपीए है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है स्पेसिफिक, ये सारी चीजें हैं। तो ये प्री के हैं, और कॉन्ट्रैक्ट है, कमर्शियल लॉज हो गए आपके। प्रारंभिक परीक्षा ऑब्वियसली बात है कि ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, एमसीक्यूज टाइप होते हैं, ये आपको एमसीक्यूज टाइप आपको मिलेंगे। उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन हो जाते हैं। मेंस एग्जामिनेशन में भाई कुछ ऑप्शनल होते हैं, कुछ तो मैंडेटरी होते हैं, कुछ ऑप्शनल होते हैं। ये सब कंपलसरी सब्जेक्ट, ये तो रहेगा ही रहेगा, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, एलिमेंट्री साइंस, जनरल हिंदी, इंग्लिश, एविडेंस एंड प्रोसीजर। लेकिन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं आपके, ऑप्शनल, इनमें से आपको चुनाव करना पड़ेगा। 5 विषयों में से आपको 3 चुनाव करना पड़ेगा। ये 5 विषय जो आपके सामने दिख रहे हैं, वहां से आपको 3 ऑप्ट करना पड़ेगा। तो ऊपर के 5 और ये नीचे के 3, तो टोटल 8 सब्जेक्ट और 8 टॉपिक हो जाएंगे आपके, जो मेंस एग्जामिनेशन में आपको लिखने पड़ेंगे। और साक्षात्कार जो है 35, इसमें मौखिक परीक्षा के लिए योग्यता प्रदायी अंक जो है 35% होगा, 100 अंकों का साक्षात्कार होगा। तो इस तरीके से कुछ आपको बिहार जुडिशरी के बारे में सारी चीजें हो गई। अब आरक्षण है, क्या है, कैसे, ये सब आप खुद पढ़ लेना, आप पढ़ सकते हैं, और कितना किसको आरक्षण है, क्या चीज आरक्षण है। तो बस एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, छोटी वीडियो हमें बनानी थी, 5 मिनट के अंदर अंदर वीडियो हमें बनानी है। और अप्लाई आप अभी, ये इन्होंने एप्लीकेशन ऑनलाइन
आप आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस होता है। ये आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 27 फरवरी है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जब स्टार्ट हो जाएगा तो आप पहले दूसरे दिन ही अप्लाई कर दीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो मार्च तक जाएगा, 27 मार्च तक आपके पास आराम से टाइम है। अच्छे से आप लोग एंजॉय करिए होली को, होली के बाद आप लग जाइए। जिन लोग ने यूपी से जीडीसी की तैयारी की है उनका आई थिंक आधा तो तैयारी ऐसे ही हो जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा एफर्ट और रिविजन लगाना है। और ये सब करेक्शन के बारे में है, मुझे नहीं लगता इसके बारे में और चर्चा करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वैकेंसीज के बारे में पता चल गया होगा। 155 वैकेंसीज है, धावा बोलिए इस पे और डिटरमाइंड होकर लग जाइए। और जुडिशियल अड्डा की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप दोबारा मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर बिहार जुडिशरी से रिलेटेड जो भी लिंक है उस पर आप रजिस्टर करिए अपने आप को, ताकि आपको डेमो क्लास मिल पाए और आप ज्वाइनिंग अच्छे से ले लें और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। सारी चीजें, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, लाइव लेक्चर, सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए थैंक यू सो मच।